आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 से 16 अगस्त 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। आज के हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में प्रमुख हैं श्रीलंकाई संसदीय चुनाव, कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में जो बिडेन के द्वारा चुनी गई हैं, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया गया है, स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के विषय में जानकारी लेंगे। इसके बाद बांग्लादेश में सैन्य स्मारक बनाने का एक प्रस्ताव दिया गया है। इजराइल यूएई शांति समझौता या इसे अब्राहम समझौता भी कहते हैं। उसके पश्चात अंत में भारत द्वारा मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का प्रस्ताव दिया गया है। तो आइए हम लोग विस्तृत रूप में आज का हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है श्रीलंकाई संसदीय चुनाव। तो हाल ही में श्रीलंका में संसदीय चुनाव संपन्न हुए, जो कि 5 अगस्त 2020 को इसके नतीजे सामने आए थे। श्रीलंका के 16वें संसद में 225 सदस्यों का चुनाव करने के लिए यह चुनाव आयोजित करवाया गया था। महिंदा राजपक्षे की अगुवाई वाले श्रीलंका पोडुजना पेरमुना पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल करके इस चुनाव में जीत दर्ज की है तथा महिंदा राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके पश्चात देखते हैं श्रीलंका के विषय में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे श्रीलंका की विधायी राजधानी है और कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। इसे एक साथ श्री जयवर्धनेपुरे कोटे कोलंबो के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के ही भाई हैं। इसके पश्चात देखते हैं कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। इनको किसने चुना है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। इसके पश्चात देखते हैं इनकी पार्टी कौन सी है? तो यह डेमोक्रेट पार्टी है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन हैं, जो नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तो जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। कमला हैरिस के विषय में देखते हैं तो यह कमला हैरिस जो है यह राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली अश्वेत महिला के साथ साथ यह पहली भारतीय मूल की व्यक्ति भी हैं। इसके बाद देखते हैं कि 2017 से ये कैलिफोर्निया से सीनेट की सदस्य भी यह हैं। इनका जन्म मूलतः कैलिफोर्निया में हुआ था। अब देखते हैं माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में इसकी अवस्थिति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है। 2014 में भी या 2010 और 2014 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। उसके पश्चात इस बार 2020 में पुनः इसमें एक विस्फोट हुआ है। 2014 में यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है माउंट सिनाबुंग के बारे में, तो इस बार फिर पूछने की संभावना इसकी बनी हुई है। यह ज्वालामुखी जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय की एक रेखा है, जहां पर अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी स्थित हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वैरन द्वीप पे यह अवस्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पश्चात देखते हैं मॉरिशस में
तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया गया। यह कब हुआ? तो 8 अगस्त 2020 को हुआ था। तो मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले जहाज में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। यह आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो उत्तर क्या होगा? मॉरिशस। जिस जहाज से यह तेल रिसाव हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था MV बकासियो। इसके बाद देखते हैं स्वामित्व किसका था? तो जापानी कंपनी, दो जापानी कंपनी है, नागासाकी शिपिंग लिमिटेड और ओकियो मैरीटाइम कॉरपोरेशन। इनका स्वामित्व इन जहाज़ों के ऊपर था। यह जहाज जा कहाँ से रहा था? तो यह ब्राज़ील से सिंगापुर की ओर 4000 टन तेल लेकर यह जा रहा था। इसके पश्चात देखते हैं कि मॉरिशस सरकार ने फ्रांस सरकार से सहायता की मांग की है। अब फ्रांस सरकार कहाँ? मॉरिशस हिंद महासागर का एक देश है, परंतु इसने फ्रांस, एक यूरोपियन देश से मांग की है सहायता की। तो इसका मूल कारण है कि मॉरिशस का सबसे नज़दीकी द्वीप जो है वह रीयूनियन द्वीप है और उस रीयूनियन द्वीप पर ही फ्रांस का नियंत्रण है, जिसके कारण मॉरिशस ने फ्रांस सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। इसके पश्चात देखते हैं स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो है यह कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन है जिसका निर्माण रूस के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश को कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए उसके वैक्सीन के निर्माण में सबसे पहला देश जिसे सफलता प्राप्त हुई है तो वह रूस है। अब इसका नामकरण किया गया है। तो दुनिया का या विश्व का पहला जो उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक, उसके नाम पर ही इसका नामकरण स्पुतनिक किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तथा रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता 1 जनवरी 2021 तक हो पाएगी। भारत सहित 20 देशों ने इस वैक्सीन को प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की। रूस के बारे में देखते हैं तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। उसकी मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। इसके पश्चात है बांग्लादेश में सैन्य स्मारक। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो बांग्लादेश के द्वारा 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ब्राह्मणवेरिया जिले के आशुगंज में इसका निर्माण किया जाएगा। यह जो स्थल है यह त्रिपुरा के सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ इसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं तो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हमीद। राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेशी टका वहाँ की मुद्रा है। इसके पश्चात देखते हैं इजराइल UAE शांति समझौता। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी का देश बन गया है। इस समझौते का नाम क्या है? तो अब्राहम समझौता इसका नाम रखा गया है, के नाम से भी इसे जाना जाता है। आखिर क्यों? तो अब्राहम नाम जो है 3 प्रमुख अब्राहमिक धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम से संबंधित है, इसलिए इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इससे क्या होगा? तो इस समझौते से वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे को रोक दिया जाएगा। और वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के मध्य यह वेस्ट बैंक स्थित है। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत द्वारा मालदीव को $500 मिलियन की सहायता दी गई है। इसकी घोषणा कब की गई है? 13 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास के लिए मालदीव में इस धन का उपयोग किया जाएगा।
यह जो है भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसके पश्चात है इस धन से या इस सहायता से किस चीज़ का निर्माण किया जाएगा, तो 6.7 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल जो है मालदीव की राजधानी मौले को अन्य 3 द्वीपों बिलिंगिली, गुलिफाहू, थिलाफुसी को से आपस में जोड़ देगी। इसके बाद है कि भारत और मालदीव के बीच एक नियमित कार्गो फेरी सेवा प्रारंभ किया जा रहा है जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा गुलिफाहू में बंदरगाह का निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करेगा। किसे? तो मालदीव को। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल।